गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में जो एडजस्टमेंट की थी उसका नाम था ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व फंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, संचय कोषों तथा अविभाजित लाभों का हस्तांतरण। कि अगर फर्म में कोई रिजर्व फंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हो तो इस पर राइट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, इसलिए उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में आज सिर्फ हम जनरल एंट्रीज करते हैं, सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, P and Q are partner in the ratio of 3:1. Their balance sheet on 31st December 2012 is as follows. ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि P और Q 3:1 के लिए पार्टनर हैं और उनकी बैलेंस शीट दी गई है। नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 R वाज एडमिटेड, उन्होंने R को एडमिट किया, यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है। आपने समझाना, जब एडमिटेड शब्द आएगा कि नया पार्टनर आ रहा है तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाला क्वेश्चन है। और किस किस टर्म्स और कंडीशन के लिए आ रहा है? नंबर 1, दैट आर पे ₹10,000 एज हिज कैपिटल। 10,000 कैपिटल लाएगा। मैंने कहा था आपको कि जब नया पार्टनर आता है तो दो चीज़ें लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। कैपिटल वो 10,000 लाया है। अब देखते हैं गुडविल कितनी लाया होगा। दैट आर पेज ₹5,000 फॉर गुडविल, तो 5,000 वो गुडविल लाया है। हाफ ऑफ द सम इज़ टू बी विड्रॉन बाय P एंड Q, और हाफ जो अमाउंट है गुडविल का वो विड्रॉ कर लिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, P और Q के द्वारा। नेक्स्ट है दैट स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और फिक्चर्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, रिड्यूस का मतलब कम होगी 10%। एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन 5% सन्ड्री डेटर्स। ये 5% यहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन दिया है हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ से ही मैंने ये उतार के यहाँ लिख दिया है कि सन्ड्री डेटर्स जो हैं ये क्वेश्चन के अंदर होंगे आपको दिए हुए। इन पर 5% जो है वो क्रिएट करना। डाउट है कि डेट्स हो जाएगा, डाउट का मतलब है कि डूब जाएगा। 5% जो है वो पैसा डूब सकता है। डेटर्स होते हैं देनदार जिन्होंने फर्म को देने हैं, उनमें से 5% जो है वो डूबने की संभावना है। नेक्स्ट है दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग जो दी हुई है इसकी वैल्यू जो है वो 20% अप्रिशिएट हुई है। अप्रिशिएट का मतलब है बढ़ गई है। दैट देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, सो ए लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000 शुड बी क्रिएटेड। अब एक लाइबिलिटी का पता चला है जो डैमेज है, एक क्लेम है अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। फर्म के अगेंस्ट कोई एक क्लेम निकल आया है जो कि ₹1,000 का है। तो ये अब रिकॉर्ड नहीं किया गया था पुरानी पुस्तकों में, यानी कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है। अब हमने रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये कोई लाइबिलिटी निकल आई है देने को, तो ये फर्म के लिए लॉस है। लास्ट है एन आइटम ऑफ ₹650 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर इधर होते हैं। इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। इसका अर्थ ये हुआ कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जितने भी हैं 41,500, इसमें 650 ऐसे इंक्लूड हैं जो कि अब नहीं पे करने हैं। तो ये वैसे पे करने थे फर्म ने, लेकिन इसमें 650 अब नहीं पे करने हैं। तो ये 650 जब नहीं पे करने हैं तो ये फर्म को प्रॉफिट हो गया। तो ये भी अब हमने रिकॉर्ड कर लेना है, यहाँ कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब आपको कहा गया है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन in the books assuming that the profit sharing ratio between P and Q has not changed। आपको कहा गया है कि अगर P और Q की रेशो जो है वो चेंज ना हो तो आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, यानी कि जनरल एंट्रीज करनी है हमने और अकाउंट्स बनाने हैं। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो, साथ में नई बैलेंस शीट भी बनानी है। तो लेकिन आज हम सिर्फ जनरल एंट्रीज ही करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, कि कौन सी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, कौन सी डिक्रीज़ होती है, उसी तरह से कौन सी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है और कौन सी डिक्रीज़ होती है। तो चलिए हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। पहली दो एंट्रीज़ हैं, जैसे कि वो आर जो है वो कैपिटल आया है, गुडविल आया है, तो चाहे ये स्टार्टिंग में कर लो एंट्रीज, चाहे वो बाद में करो। तो अब इन्होंने बाद में की है तो हम भी बाद में कर लेते हैं। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और फिक्चर्स, यहाँ है स्टॉक, ये है फिक्चर, ये दोनों रिड्यूस हुए हैं
कितने परसेंट, 10%। तो अब 10% इनकी वैल्यू निकाल लो कितनी कम हुई है। तो ये मैंने रफ में निकाली है। देखो ये स्टॉक था यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2000। यानी कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो पहले 20,000 का था, अब इसकी वैल्यू जो है वो 2,000 कम होगी। तो ये नई बैलेंस शीट जब आएगी तो उसमें 18,000 इसकी वैल्यू रह जाएगी, 2000 जो है वो रिड्यूस हो गया। उसी तरह फिक्चर है, फिक्चर यहाँ पर 1000 के दिए है तो 10% इसकी वैल्यू भी कम कर ली तो ये आया हमारे पास 100। इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास 2100 आया। चाहे तो आप 2 एंट्रीज कर लो अलग अलग दोनों की, चाहे तो दोनों की वैल्यू रिड्यूस ही हुई है तो इकट्ठी एंट्री कर लो। तो इकट्ठी एंट्री कर लेते हैं तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फिक्चर्स अकाउंट। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई है, 2000। यहाँ बुक में गलती से जो है 2100 लिखा है तो आपने यहाँ पे 2000 करना है। और टू फिक्चर्स कितने कम हुए हैं, 100। और दोनों का मिला के टोटल कितना आया है, 2100। और नरेशन लिखेंगे फॉर या बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फिक्चर डिक्रीज या रिड्यूस्ड। समझ गए आप। जनरल एंट्री पहली होगी। सेकंड है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हुई है, बढ़ गया है 20%। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये रिवर्स एंट्री होगी अब क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई है। तो आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 25,000 का कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे मैंने लिखी है 25,000 का 20% निकाल लिया तो 5,000। तो जनरल एंट्री आपकी आएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और नरेशन आएगी फॉर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। उसके बाद ये भी था, ये नहीं लिखा हमने, स्टॉक और फिक्सचर की वैल्यू तो कम होगी और डाउटफुल डेट्स जो हैं वो सन्ड्री डेटर पर भी 5% क्रिएट करने हैं। तो डेटर्स जो है हमारी एसेट होती है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी है, कम होगी है फर्म के लिए, यानी कि लॉस है। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट्स अकाउंट या सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, कुछ भी कर लो। तो ये 5% निकाल लेना। 19,000 का ये मैंने निकाला, 19,000 का 5% कितना बना, 950 रुपये। ये 950 रुपये की एंट्री कर ली। फिर उसके बाद है एक आपको एक और लाइबिलिटी मिली है फर्म को 1000 की, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये फर्म के लिए लॉस हो गया क्योंकि एक लाइबिलिटी मिल गई है और इसकी एंट्री होगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर डैमेज। कितने की मिली है ये, 1000 की। तो 1000 से आपने एक और एंट्री कर लेनी है। उसके बाद एक एसेट भी मिली है 600, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर में बोला 650 ऐसे इंक्लूड हैं जो आप पे नहीं करने हैं, तो वो फर्म को प्रॉफिट हो गया। तो उसके लिए एंट्री होगी आपकी 650 के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 650 फॉर क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय ₹650। ये मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर दिखाई थी आपको एंट्री, ये दोनों एंट्रियाँ इन्होंने इकट्ठी की, एक सन्ड्री डेटर्स वाली जिस पे डाउट था और दूसरी जो है वो एक डैमेज जो मिला है लाइबिलिटीज़ का। चाहे तो इकट्ठी एंट्री कर लो, चाहे जैसे मैंने अलग अलग बताई दो वैसे कर लो। उसके बाद है कि फर्म में अब आपने देखना है कि कोई रिज़र्व फंड या जनरल रिज़र्व वगैरह तो नहीं है। अब देखो ये बैलेंस शीट है, इसमें देखना कुछ बांटने के लिए तो नहीं है, जो हमने अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स देखे थे या रिज़र्व फंड देखे थे। तो यहाँ पर दिया है एक रिज़र्व फंड, ये रिज़र्व फंड 4000 है। तो इस पर राइट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही बांटना है आपने इसको, और इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट है। कितना अमाउंट ये रिज़र्व फंड का, 4000, और दोनों में बांट दिया तो एक को 3000 मिला, एक को 1000 मिला। ये देखो मैंने रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4000 रिज़र्व फंड थे, 3:1 उनकी ओल्ड रेशो है, तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 3/4 हो गया। इसके हिस्से में 3000 आया पहले के हिस्से में, और दूसरे के हिस्से में कितना आ गया, 1000। इस तरह से रिज़र्व फंड की एंट्री होगी। अब बची हमारे पास कैपिटल और गुडविल की, ये एंट्री नहीं की है अभी। दो चीज़ें लेके आया वो कैश के रूप में, 10,000 रुपया कैपिटल और 5,000 रुपया गुडविल। तो इसके लिए हम एंट्री कर लेते हैं, और इसके साथ ही फिर अगली एंट्री करेंगे कि हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ भी कर ली है, तो वो एंट्री करेंगे।
अब जो गुडविल और कैपिटल लाया है तो उसके लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट। इन्होंने बैंक अकाउंट किया है तो चाहे आप बैंक अकाउंट करो चाहे कैश अकाउंट करो, एक ही चीज़ है। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या सीधे कर लो आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाया है 10,000, गुडविल लाया है 5,000 और दोनों का टोटल कितना हो गया 15,000। और नरेशन आप कर सकते हैं फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश या ब्रॉट बाय आर। ठीक है, अब जो गुडविल होती है उसको पुराने पार्टनर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं या आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने कहा था आपको हाफ एंट्री यहीं से उठानी है आपने। आप लिखोगे गुडविल, सिंपल लिख लो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड के नाम है टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और ये 5,000 रुपया दोनों में बांट दिया। ये 5,000 रुपया 3:1 में ही बांटना है, ओल्ड रेशो में ही। तो ये बांट के, वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो ओल्ड रेशो ही बनेगी आपकी, यही बनेगी। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये आ गया कैलकुलेट करके 3,750, 3,750, और दूसरे के हिस्से में आया 1,250। तो ये आपने लिख लेना है। यहाँ 5,000 आ गया, इसके दो हिस्से हो गए। अब बोला कि हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, हाफ गुडविल किसने की है, ओल्ड पार्टनर्स, तो आदि यहीं से उठानी है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब गुडविल शब्द नहीं आएगा, टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो हाफ कितना हुआ, 5,000 का हाफ हुआ 2,500, ये हाफ गुडविल है 2,500। 3:1 यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटना है इसको। तो ये कैलकुलेट करके पी के हिस्से में आया, ये कैलकुलेट करके जो है वो क्यू के हिस्से में आया है। तो एंट्री होगी आपकी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 1,875 मिले इसको, और 625 मिले इसको क्यू को, और ये दोनों का टोटल आ गया 2,500। ये 2,500 जो है वो है आपकी हाफ गुडविल। अब इसमें मैंने एक एंट्री छोड़ी है वो जो नहीं की है, तो ये आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आती है ये एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट आए तो, लॉस आए तो ये मैंने कहा ना कि 2 पार्ट में करेंगे, और अगला पार्ट इसका कल करेंगे क्वेश्चन का, फिर पता चलेगा हमें कि प्रॉफिट आया कि लॉस आई, उसके बाद ये एंट्री करेंगे। अगर नहीं समझ आया होगा तो दोबारा आप फिर मुझे पूछ सकते हैं। ये जर्नल एंट्रीज़ हैं, मैंने करवाई हैं, बुक में भी हैं, आप बुक से देख सकते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्री होती है जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। थैंक यू।